मैं डॉक्टर संजय पांडे, न्यूरोलॉजी विभाग अमृता हॉस्पिटल का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ। इस वर्ष 29 नवंबर 2022 को विश्व मूवमेंट डिसऑर्डर डे मना रहे हैं और यह पहली बार हो रहा है कि हम यह दिवस मना रहे हैं। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है कि मूवमेंट डिसऑर्डर के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाना। मूवमेंट डिसऑर्डर कई तरह के होते हैं, जिसमें पार्किंसन डिजीज, ट्रेमर, डिस्टोनिया, कोरिया, टिक्स और कई तरह के मूवमेंट डिसऑर्डर्स होते हैं। और इसके बारे में लोगों में जागरूकता का अभाव है और इसको बढ़ाने के लिए इस वर्ष पूरे विश्व में यह दिवस मनाया जा रहा है। ट्रेमर कई तरह के होते हैं और हम उसको इस तरह से क्लासिफाई करते हैं, रेस्ट ट्रेमर और एक्शन ट्रेमर। रेस्ट ट्रेमर मतलब जब पेशेंट बिल्कुल रेस्ट की मुद्रा में हो, उस समय अगर ट्रेमर होता है तो उसको रेस्ट ट्रेमर बोलते हैं। और एक्शन ट्रेमर अगर पेशेंट कुछ कर रहा है और उस समय ट्रेमर हो तो उसको एक्शन ट्रेमर कहते हैं। अमृता अस्पताल फरीदाबाद में न्यूरोलॉजी विभाग में कंपन के इलाज के लिए अलग सुविधाएं उपलब्ध हैं। हर बुधवार को हम कंपन के लिए एक अलग से ओपीडी चलाते हैं। दूसरा, कई तरह के इलाज जो कि दुनिया में सेलेक्टेड जगह पे उपलब्ध हैं, हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। जैसा कि बोटुलिनम टॉक्सिन इंजेक्शन, जो कि कंपन के लिए काफ़ी कारगर है उन मरीजों में जहाँ दवाओं का प्रभाव नहीं होता है। और हम बोटुलिनम टॉक्सिन इंजेक्शन ईएमजी और अल्ट्रासाउंड गाइडेड तरीके से लगाते हैं। अल्ट्रासाउंड गाइडेड बोटुलिनम टॉक्सिन भारत में कहीं भी नहीं लगाया जाता है और यह सुविधा हमने यहाँ शुरू की है। दूसरी कंपन के लिए जो ट्रीटमेंट है वह है डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। डीप ब्रेन स्टिमुलेशन की शुरुआत अमृता अस्पताल फरीदाबाद में कंपन के मरीजों के लिए शुरू हुई है। यह सुविधा पार्किंसन के मरीजों के लिए तो उपलब्ध है, लेकिन कंपन के लिए बहुत ही सिलेक्टेड सेंटर में ही इसकी सुविधा है, जो कि हमारे यहाँ उपलब्ध है। और तीसरा, फोकस अल्ट्रासाउंड, जो कि पिछले 4-5 साल से कंपन के लिए एक बहुत ही कारगर इलाज साबित हुआ है, उसकी सुविधा हम जल्दी ही यहाँ चालू करने वाले हैं, अगले साल के शुरुआत में। और उसके बाद हमारा संस्थान कंपन के मामले में, कंपन के इलाज के मामले में, कंपन के डायग्नोसिस के मामले में भारत का सर्वोत्तम संस्थान होगा। तो अगर आपको कंपन की समस्या है तो बिल्कुल डरना नहीं है, संकोच नहीं करना है, डॉक्टर के पास जाना है और इसका इलाज, और जैसा मैंने कहा डायग्नोसिस क्लिनिकल होता है। क्लिनिकल का मतलब क्या है? क्लिनिकल सिम्टम्स के बेसिस पे और क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बेसिस पे हम इसकी डायग्नोसिस बना सकते हैं। इस बहुत ही महंगा डायग्नोसिस नहीं बनता है और इसका इलाज भी मोर देन 50% केसेज में दवा के माध्यम से हो जाता है। कुछ मरीजों में बोटुलिनम टॉक्सिन, डीबीएस या फोकस अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत पड़ सकती है, उसकी सुविधा हम यहाँ प्रदान कर रहे हैं। अमृता अस्पताल फरीदाबाद न्यूरोलॉजी विभाग के तरफ से विश्व मूवमेंट डिसऑर्डर दिवस के अवसर पर आप सब लोगों में जागरूकता फैलाएं और इस संदेश को देश के कोने कोने तक पहुंचाएं। धन्यवाद।